जिला वकील संघ का सर चुनाव की घोषणा कर दी गई है, क्या कार्यक्रम है इसका? कार्यक्रम तो ये अभी नॉमिनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। 7 तक इसका अंतिम तिथि निश्चित है नॉमिनेशन का। उसके बाद स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में जिनका छटेगा, जिनका रहेगा, जो वैलिड होंगे वो रहेंगे, जिनका गलत होगा वो छट जाएंगे। उसके बाद तो स्क्रूटनी के बाद ये घोषित हो जाएगा उनका नाम कि ये लोग अधिकृत उम्मीदवार हैं। अब उम्मीदवार हैं तो 20 को चुनाव होना है। 20 को हमने डेट फिक्स किया है चुनाव का, 20 जनवरी को। 20 जनवरी। अभी तक सर कितने आदमी नॉमिनेशन कर चुके? अभी तक तो उपाध्यक्ष में है विजय कुमार साहू और प्रमोद कुमार, 2 उपाध्यक्ष में अभी आए हैं। और अखिलेश्वर प्रसाद सिंह है महासचिव के उम्मीदवार। और इंदु कुमार इंदु भूषण प्रसाद अम्बस्था, ये हैं आपके कार्यकारिणी सदस्य। टोटल यही हुए हैं 5 हैं, 5 टोटल 5 हैं। अच्छा सर, इस चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके लिए आदर्श चुनाव संहिता का क्या मापदंड आप फिक्स किया? देखिए, आदर्श चुनाव संहिता तो हमारे सदस्य राजेश जी आप तो लंबे समय से जानते हैं, हमारे सदस्यगण पूर्णतः अनुशासित और हमारे अपने सदस्यों पर नाज है, गर्व है, फक्र है कि आचार संहिता का पूर्णतः वो पालन करते हैं। हाँ, रही बात, अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे खाने पीने, चाय पीने, दिस दैट, प्रचार के समय ये सब पर मनाही होनी चाहिए, इसको आचार संहिता में लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं राजेश जी बताऊं कि ये सब तो मिलन जुलन और कन्विंस करने का तौर तरीका है। इन सब पर खाने पीने, चाय पीने और मिलने जुलने, गॉसिप पर मैं समझता हूं कि इसको आचार संहिता में मैं नहीं लेता। ये जो है सो आप लोग सब लोग चाय पान खाइए, मिलिए जुलिए और विचार कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए, गॉसिप्स कीजिए कि कौन हमारे सही माने में अच्छे सेवक हो सकते हैं। न धर्म पर जाइए, न जाति पर जाइए, न किसी लोभ लालच में जाइए। हम अपने अंतर आत्मा की आवाज पर अपना मतदान कीजिए सच्चे और कर्मठ उम्मीदवार के पक्ष में। रही बात मिलने जुलने, खाने पीने, तो ये सब तो चाय पान नाश्ता, ये सब तो 5 आदमी जुटे उसमें कैसे देखते हैं कि चाय की दुकान में पॉलिटिक्स अपने यहाँ होती है। वहाँ लोग जो है वो विचार करते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, आपस में बातचीत करते हैं। तो इन सब को तो हम लोग ही सबसे रखते हैं आचार संहिता में। हमको ऐसे है कि लोग लालच में नहीं पड़िए, ये अच्छी बात है, लोग लालच में नहीं भी आते हैं। पिछले वर्षों चुनावों में हमने देखा है कि एक तरफ वहाँ लोग खा के आ रहे हैं और उनके पक्ष में वोट नहीं डाल रहे। हमने बार काउंसिल का चला थे, बार काउंसिल के चुनाव में हमारे सामने उन्होंने मतदाताओं को अपना खर्च दे करके गाड़ी से भेजा और वो वहाँ जब तक पहुँचे नहीं, गए नहीं। तो हमारे मतदाता इतना प्रबुद्ध हैं, वो किसी तरह के लोभ लालच प्रलोभन में पड़ने वाले हैं नहीं। इसलिए उस वक्त ये सब है, सामान्य लोग करते हैं। जनरल जब चुनाव होता है उसमें आचार संहिता में यह भी रहता है कि मैंने खाना पीना, लोभ लालच और पैसा कौड़ी का लेन देन नहीं हो। लेकिन चाय कहिए 5 आदमी मिलकर चाय पी रहे हैं, अभी देखिए वहाँ उलाव ताप रहे हैं, घोड़ा ताप रहे हैं, वहाँ 10 आदमी जुट रहे हैं, आपस में गप कर रहे हैं कि कौन अच्छा कौन बेजा। तो जब तक 5 आदमी जुटेंगे नहीं, अच्छा बेजा का जो है सो कुछ कैसे मूल्यांकन करेंगे। तो वो सबको हम लोग चुनाव आचार संहिता में लेंगे। बेताब चुनाव आयोग की तरफ से इस पर ध्यान दिया जाएगा, नजर रहेगी चुनाव आयोग की? हाँ, पैनी नजर, क्या बात करते हैं, पैनी नजर बिल्कुल।
और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे सदस्य 100% चुनाव आचार संहिता का पालन करेंगे और विगत वर्षों में भी करते रहे हैं। वे भली भांति वो जानते हैं कि मैं कैसे चुनाव कराता हूँ, इसलिए उसमें कहीं कोई कोताही नहीं हमारे सदस्य बरतेंगे और न मैं ही कोताही बरतूंगा। और जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करूंगा। इसलिए उसमें कहीं से कोई कोताही का सवाल नहीं उठता है। माननीय हमें बहुत से साथी कहते थे, एक आध बार हुआ कि पुलिस को बुलाया गया चुनाव के दिन, हमारे कोई थे महासचिव, कौन याद नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ पुलिस की जरूरत है। मैं इतने सारे सदस्यों की शक्ति हम में नहीं थी और इतने सदस्यों की ताकत के बल पर मैं चुनाव कराता हूँ और कोई बात मैं बोलता हूँ। इसलिए इसमें कोई गुरेज नहीं कि हम बिल्कुल ही आपको स्वच्छ और बिना भय रहित चुनाव कराऊंगा, किसी निष्पक्ष चुनाव कराऊंगा। किसी तरह के लोभ लालच में हमारे सदस्य आ ही नहीं सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ। कभी कभी पहले हमको अनुभव है, पिछले चुनाव में क्या होता था कि हमारे सदस्यगण वो जो है सब्सक्रिप्शन जमा नहीं करते थे, उनके यहाँ 100, 200, 500 जो हो जाता था तो जो उम्मीदवार खड़ा होते थे वही भुगतान करते थे और अपने पक्ष में वोट लेते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है हमारे सामने। अब वो स्थिति वो जो है सो गए दिनों की बात हो गई है। इसलिए लोभ लालच का तो कोई सवाल नहीं है, कोई प्रलोभन में हमारे सदस्य आ नहीं सकते हैं और आचार संहिता का पूर्णतः पालन करेंगे। ये हमको अपने सदस्यों पर नाज है, भरोसा है और हमको फक्र है अपने। हम चाहेंगे सर आपके द्वारा स्वच्छ चुनाव हो। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आप तो उस दिन रहेंगे, आप तो देखेंगे, आप तो वीडियोग्राफी करेंगे, आप तो हर मौके पर पहुंच ही जाते हैं, आप देखेंगे। मैं चाहूँगा और आपको आमंत्रित करता हूँ, आप बिल्कुल चुनाव के दिन आवें और देखें कि चुनाव निष्पक्ष भय रहित होता है या नहीं होता। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपके साथ अन्य साथियों को भी आमंत्रित करता हूँ, आप आकर के देखें। मेरे मतदान केंद्र में उम्मीदवारों के का प्रवेश निषेध रहेगा, लेकिन आप पत्रकारों को, आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को जो इस जनतंत्र के प्रहरी हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आए और देखें भय रहित, निष्पक्ष और निर्लोभ, बिना किसी लोभ लालच के चुनाव होता है या नहीं वो देखें। मैं आपसे क्रेडिट लेना चाहता हूँ कि आपसे सर्टिफिकेट लेना चाहूँगा कि आप उस दिन के चुनाव का लोगों के सामने ये रखें कि सही चुनाव निष्पक्ष हुआ या नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।